हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। ईद के अगले रोज ईद उल अजहा जो अभी जुमेरात को थर्सडे को होकर के गुजरी है, उसके जस्ट अगले दिन फ्राइडे को गाजियाबाद के केला भट्टा इलाका में एक शख्स अपनी बाइक को पार्क कर रहे थे जिनका नाम आरिफ है। आरिफ जिस वक्त में वहां अपनी टू व्हीलर लगा रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाला एक शख्स इनसे उलझ गया। आरिफ की जब लड़ाई आसिफ ने देखी, उनके भाई ने, तो बीच में आ गए। तभी पड़ोसी ने, उसके दामाद ने, जैसा इन्होंने अभी मुझे लाइव आने से पहले बताया, उसकी इतनी पिटाई की है आसिफ की, जो 3 बच्चों का, छोटे मासूम बच्चों का बाप है। इतनी मार लगाई, इतनी पिटाई की, सिर पर चोट आई, दुनिया भर सब कुछ किया उसके साथ में, कि वो इस वक्त यशोदा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। और आसिफ के सिर पर जो चोटें आई हैं, उसकी वजह से आसिफ हमें वेंटिलेटर पर आ गया। यानी एक बाइक को खड़ा करने को लेकर के, महज एक बाइक खड़ी करने को लेकर के इतना बड़ा मामला बन जाएगा पड़ोस में रहने वाले दूसरे शख्स के जरिए, कि वो इतनी मार लगाएगा कि एक भाई की हालत तो ये है जिसको आप अपने अभी स्क्रीन पर बैठे हुए देख रहे हैं, ये आरिफ है। इस आरिफ का ये सिचुएशन हुई है और जो आसिफ है वो अभी वेंटिलेटर पर है। इनके भी हाथ में ये बैंडेज वगैरह आप देख रहे हैं और तमाम सिर पर चोट है, सब कुछ है। हालत ये हो गई है। और बाकी जो है, अगर आप देखें तो मैं वो तस्वीर नहीं दिखा सकता जिस तरह की तस्वीर आसिफ की है अस्पताल की। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इनकी जो वाइफ है वो अभी मेरे साथ में मौजूद है आसिफ की, और बाकी जो परिवार के लोग हैं वो भी फिलहाल अभी इंसाफ चाहते हैं और किसी तरीके से इस कोशिश में हैं कि इनको इंसाफ मिल जाए। मगर मसला मैं फिर वही वाली बात कह रहा हूं कि सूर्या का जब मर्डर हुआ तो असद का एनकाउंटर किया गया रातों रात। कहां पर किया गया? खोड़ा में, गाजियाबाद में। और ये भी गाजियाबाद का ही केले भट्टे का इलाका है जहां इनकी ये हालत हुई है। आरिफ, तो आप मुझे पूरी बात बताओ कि क्या कुछ हुआ था और कैसे इतनी बड़ी नौबत आ गई कि तुम्हारे हाथ पे प्लास्टर आ गया, सर पे चोट आ गई, और भाई जो है वो इस वक्त में वेंटिलेटर पर है यशोदा में। शाम का समय था, 7-7:30 बज रहे थे। मैं उधर से आ रहा था तो गाड़ी बिल्कुल बीच सड़क पे खड़ी कर रखी थी और लॉक लगा रखा था उसका। मैंने उससे कहा कि इस गाड़ी का लॉक खोल के खड़ी कर देता ताकि कोई भी आगे पीछे कर ले। वो कहने लगा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मेरी मर्जी है, कर ले जो करना है। किसने कहा ये उसके भाई ने कहा। और फिर उसके बाद में मैंने उसके पिताजी से जाके ये कहा कि आपका बेटा देखो कैसी बातें कर रहा है। तो उसके पिताजी ने उसको डांट डपट के बात खत्म करवा दी थी, लेकिन उसने बात खत्म नहीं करी। उसने अपने दोस्तों को और अपने चाचा ताऊओं के सब लड़कों को बुला के पूरी प्लानिंग के साथ में, हमारे दिमाग में कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जिससे कि कोई लड़ाई का माहौल पैदा हो या लड़ाई करी जाए या क्या होने वाला है, कुछ हमें ऐसा पता नहीं था। क्या नाम है उनके जो आपके पड़ोस में रहते हैं जिन्होंने लड़ाई करी है? उनका नाम साहिल है, तालिब है, और उनका दामाद है नाजिम और कासिम। और इनका जो चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का शहजाद, वो। मतलब इतने लोग आप लोगों के ऊपर, आपके भाई आसिफ के ऊपर, और आप पे भिड़ गए? जी, ये पूरी जब इनके पापा ने सुलह करा दी थी तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसा था नहीं। इन्होंने क्या, फोन करके सबों को बुला लिया। बुलाने के बाद में मीटिंग करी, पूरा प्लान बनाया कि जैसे हम इनसे दोबारा लड़ाई करेंगे तो तुम आ जाना और ताबड़तोड़ इन पे हमले करना। तो उसी वक्त हम खड़े हुए थे। एक शख्स ने आके दोनों भाइयों को दबाया, एक ने उसे, एक ने मुझे, दोनों हाथ पैर पकड़ लिए और उसके बाद में हमारे सिर पर ताबड़तोड़ पटिया बजानी शुरू करी, जिससे कि 2 पटिया मेरे भाई के लगी, वो वहीं ढेर हो गई। मतलब क्या चीज? पटिया जो सिल्ली होती है, पत्थर के बड़ा पत्थर हो गया। और तीसरी उस पर मारने वाला था, जो कि मैं आ गया आएगी अब। तो इस बात को लेकर के लड़ाई हुई थी। ये तो बहुत छोटी सी बात है, ईद के अगले दिन का, बासी वाले दिन का मामला है। तो आप बाइक लगा रहे थे? बाइक उसने बिल्कुल रास्ते में खड़ी कर रखी थी, जिससे कि कोई पैदल भी नहीं जा पाए। आपके रास्ते में? जी बिल्कुल इधर भी बाइक थे, दोनों साइडों में बाइक थी, जो एक आदमी जा सकता है, इतनी जगह भी नहीं थी। तो उसी जगह पर ही बाइक खड़ी कर दी थी। तो मैंने कहा तूने बाइक खड़ी कर दी तो इसका लॉक तो खोल देता ताकि कोई आने जाने वाले इसको आगे पीछे कर ले। तो उसने नहीं करी, कहने लगा मैं नहीं करूंगा, जिससे जो होता है कर ले, मैं तो यही करूंगा। तो हमने लड़ने का कोई इरादा नहीं था, ना कुछ बात उससे। उसके पिताश्री से ये बात कह दी तो उसके पिताश्री ने उसे समझाया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। उसने प्लानिंग ये करी कि बाहर के कल का दिन बाकी है, रोजाना 1.5 से पौने 2 लाख रुपए डेली दे रहे हैं मुझको। डेली खर्च हमारा हो रहा है वहाँ पर।
बस हमें इंसाफ चाहिए। और जो हमने कंप्लेंट की थी पुलिस चौकी में, पुलिस वालों ने अभी तक हमारी कोई मदद नहीं करी, कोई हेल्प नहीं करी। एक बंदा भी नहीं कोई उठाया वहां से। किसी तरीके से वहाँ जाते कहते तो किसी भी तरीके से हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। ऐसा लगता है जैसे पुलिस वालों ने सब कुछ देख के आंखों पर पट्टी बांध रखी है और हमें इग्नोर कर रखा है, जैसे हम इस देश के है नहीं, इस यहाँ के नागरिक ही नहीं है। हमारे साथ बहुत ज्यादा जाती हो रही है, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। हमारी योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा सहयोग दे, हमारे पे ध्यान दे, हमारा साथ दे, इंसाफ दे। मैं इनकी जो वाइफ है उनसे पूछना चाह रहा हूँ इस वक्त में, आसिफ, क्योंकि हालत बहुत खराब है और वो इस वक्त वेंटिलेटर पर है यशोदा हॉस्पिटल में। मैं क्या नाम है आपका? है मेरा नाम। क्या हुआ है पूरा मसला? इस वक्त में आपके शौहर घर पे ही थे? जी घर पर थे, मगर अंदर थे वो कमरे में, उन्हें बुलाया गया था बाहर बात करने के लिए। दोनों भाइयों को बात सॉल्व हो चुकी थी, फिर अंदर बुलाया तो फिर हमला कराया सबको। पहले से प्लानिंग कर रखी थी इन लोगों ने कि इन पे ऐसा करना है। हमें कुछ नहीं पता था। हमें तो जब ये दोनों पड़े थे जिंदी इलाज की तरफ दोनों भाई, तो हम क्या करते, हम इनके चक्कर में लगे हुए थे और हमें भी और बच्चों को भी मारा है इन्होंने, बेरहमी से मारा है बच्चों को भी, हमें भी। आज हम भी बेघर हो चुके हैं और वो अस्पताल में पड़े ना, उनकी आंख तक भी खुली है, आज बच्चे भी छोटे छोटे हमारे रो रहे हैं। बहुत बुरा हाल है उनका। हमारे बच्चों का भी रह नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी, बाप के बिना रोड डेली कह रहे हैं हमारे अब्बू कब आएंगे, हमारे अब्बू कब आएंगे। कैसे दिलासा दे हम उन्हें बच्चों को, कर्जा पानी करके कैसे कैसे करके हम कर रहे हैं। चीजें बेच दी हमने, चीजें तक सब बेच दिए हैं। कहाँ से लाए इतना पैसे हम? हमें इंसाफ चाहिए। अभी 3-4 दिन में कितना पैसा खर्च हो गया? 6 लाख रुपए हमारा खर्च हो चुका है अभी तक। कल की हमारी पता नहीं 1.5 लाख रुपए रोड डेली जा रहा है हमारा। बहुत ज्यादा गंभीर हालत है उनकी, अभी भी कुछ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कोई भी। मेरे बच्चे मासूम छोटे छोटे, उन पे भी रहम दिखाया उन लोगों ने, बेरहमी से मारा उनको। ये आसिफ की पत्नी है, इस वक्त में रो रही हैं। 3 मासूम बच्चे हैं इनके, और जो हालत हुई है आसिफ क्योंकि अस्पताल में है इस वक्त, ये अभी घर अपने आई हैं। जो वहाँ कंडीशन है वो वाकई बताने लायक नहीं है, दिखाने लायक नहीं है। जैसा पूरे सिर पर आसिफ के चोट है, इस वक्त वेंटिलेटर पे आईसीयू में है, और ये बाकी दीगर परिवार वाले हैं। आप कौन है आसिफ के? मैं आसिफ और आरिफ का बड़ा भाई हूँ। जिस रोज ये घटना हुई थी 29 तारीख 7:30 बजे, उस रोज मैं अपनी दुकान पे गया हुआ था। तो मेरे पास फोन आया 7-7:30 बजे, ऐसे ऐसे तुम्हारे दोनों भाइयों को, मेरी वाइफ ने मेरे फोन करा कि तुम्हारे दोनों भाइयों को जो है जिंदा लाश बना दिया है। उनको पट्टियों से मारा है, जो पत्थर की पट्टी होती है, पत्थर की पट्टियाँ होती है, उनसे सिर में बजाया है। और ये लगभग बजाने वाले भी कोई ऐसा नहीं कि पहले 1-2 जित सकते, ये लगभग 7-8 सकते। तो फरहान के चैनल से मैं ये माध्यम से ये मतलब योगी आदित्यनाथ जी के साथ ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि सर हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, बस हमें इंसाफ चाहिए सिर्फ केवल। पुलिस वालों ने एक बंदे को अरेस्ट भी क्या किया है, वो अपना थोड़ा कट मार के थाने पहुंच गया, अपनी एप्लीकेशन लिखाने के लिए खुद ही मार के खुद ही पहुंच गया थाने कि जी मैं भी चोटी लगा हूँ। हालांकि उस टाइम पे पुलिस ने थोड़ा सहयोग ये करा था कि उन्होंने पहचान लिया कि ये चोट हाथापाई की नहीं है, खुद की मारी हुई है तुम्हारी, उसको वहाँ बिठा लिया। और आज 4 दिन हो गए, जबकि थाने में अलाउड नहीं है 24 घंटे ज्यादा किसी मुलजिम को रखना, लेकिन आज 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद भी उसको जेल नहीं भेजा गया, आज भी वो थाने के अंदर ही है। और हम जा रहे हैं पुलिस चौकी या थाने जा रहे हैं। कौन सा थाना लगता है? ये थाना लगता है घंटाघर कोतवाली, कोतवाली गाजियाबाद। कोतवाली जी, सचिन परवारी है वहाँ के। और जो हमारी चौकी लगती है असलम खान है वहाँ के, जो हमारी चौकी के जो है, उन्होंने हमें धोखे में रख रखा है। हमसे नई नई कहानी बताते हैं कि पहले रिपोर्ट आएगी, पहले बयान होंगे। जब हमारे पास सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज है, हम बच्चों ने जितनी भी रिकॉर्डिंग बनाई है कैमरे से, सबके चेहरे बाजे हैं उसके अंदर, तो फिर इंसाफ हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा जब सारी चीजें हैं उसमें ओपन है? फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो यशोदा हॉस्पिटल में मेरा भाई एडमिट है, उसकी सारी हमको वो उसकी पिक्चर भी हमने लाके दिखा दी, वो किस कंडीशन में, उसका हेड खोल रखा है, सिर का हेड खोल के स्टोर कर रखा है, उसका माइंड से उसके ब्लड निकाला जा रहा है, उससे अभी तक भी होश नहीं है। उसके बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। बिल्कुल इंसाफ नहीं मिल रहा, परिवार बहुत ज्यादा दुखी है। और ये बस इसी उम्मीद में है कि किसी तरीके से जब योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना जल्दी तेजी से इंसाफ कर रही है लोगों के साथ में, खासतौर से हमने ये देखा कि मर्डर के केसेस के अंदर जहां ये पाया गया कि कातिल जो है वो कोई मुस्लिम है, तो बस उसकी फिर खैर नहीं है। एनकाउंटर पक्का है, कोई हकाइक नहीं, कोई दलाइल नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, कोई जज नहीं, कुछ नहीं, सीधा सा एनकाउंटर। और हम तो कहते हैं कि होना भी यही चाहिए, लेकिन इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। इस तरीके से पिक एंड चूज और पार्शियलिटी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये पक्षधर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से सिर्फ बाइक खड़ी करने को लेकर के आप सोचिए ना जरा, कि आरिफ बाइक खड़ी कर रहा था बड़ा भाई, और आसिफ जो है वो बाद में जब आया, जब इस बड़े भाई की लड़ाई देखी पड़ोसी ने किस तरीके से मारा है सारे लोगों ने मिलकर के उसको, कि अभी वो वेंटिलेटर पे आ गया। 3 मासूम बच्चे हैं। हाँ आगे आइए, क्या कह रही हैं?
मैं आरिफ आसिफ की भाभी हूँ बड़ी। मेरे हस्बैंड काम पे गए हुए थे सुबह के टाइम। घर पे मेरे दो बेटे थे, एक छोटा था 12-13 साल का, एक 18-19 साल का है, हाफिज है मेरा बेटा। वो लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ड्राइवर के यहाँ गेस्ट आए हुए थे, उनके लिए नाश्ता लेने गए हुए थे। नाश्ता लेने गए हुए थे, वो नाश्ता लेके जैसे आए उन्होंने देखा उनके बड़े भाई को बाहर मारा पीटा जा रहा है। वो अपने भाई को छुड़ाने के लिए बाहर पहुंचे तो उन पे भी ये घर पे छत पे जो टुकड़ियां लगाई जाती है उससे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया, बिल्कुल अधमरा कर दिया। जब मैंने देखा 15-20 जने उनको बिल्कुल एक ऐसे ला रहे जैसे वो जिंदा लाश हो। दोनों भाई ऐसे अधमरे हो गए। जब मेरे लड़का उन्हें बाइक पे बिठा के निकाल के हॉस्पिटल ले जाना चाह रहा था तो बाइक का रास्ता रोका गया। उसके बाद जब मेरे देवर हॉस्पिटल चले गए तो मेरी देवर की लड़कियों ने वीडियो शूट करी। हमारे से मोबाइल छीनने के लिए बाहर के लड़के जो बुला रखे थे उन्होंने हम पे हमला किया है। मेरी एक देवरानी का सोने का कुंडल भी छीन के ले गए हैं और क्या नाम है, जो पानी की मोटर लगी हुई थी वो निकाल कर वो मेरे सर पे मारना चाह रहे थे कि वो मोबाइल हमें दे दो। और हमें तो अभी तो 2 मरे हैं। उसकी साहिल की गफ्फार की वाइफ ने बोला है अभी तो 2 का सर फाड़ा है, अभी तुम और सब मरोगे। मैं सब जगह अपने देवरों के लिए इंसाफ चाहती हूँ, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। FIR हुई या नहीं हुई? FIR उन्होंने हमें FIR हो गई है? FIR हो गई है। हमें उन्होंने संडे की सुबह FIR दी है हमारे कम से 10 बार के मांगने पे। हमने बार बार कहा कि सर जब ये सब चीज क्लियर है, रिकॉर्डिंग है, हमारे पास गवाह है, मोहल्ले वाले भी गवाही देने के लिए तैयार है, तो फिर आपको किस चीज का इंतजार है? जब हमारे पास सब कुछ एविडेंस वगैरह सब मौजूद है हमें, तो किस चीज का इंतजार है? मुझे लगता है कि पुलिस ने पैसे खा लिए हैं जिसकी वजह से वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आपने किसी वकील वगैरह से कंसल्ट करा, किसी एडवोकेट से मिले? जी अभी तक तो हमने एडवोकेट करा नहीं है, लेकिन आज हमने एडवोकेट करके जब हम ऊपर गए, जब हमारी सुनवाई नीचे नहीं हो रही तो हमने फिर वकील के माध्यम से हमने ऊपर जाने की कोशिश की है। के पास भी कॉल करी है, आज सुबह कार्रवाई वहाँ से शुरू हुई है। तैनात कौन सी कॉल आपकी सुन रहे हैं? जी उन्होंने मेरे को 112 पे बोला कि आपकी कंप्लेंट वहाँ पे हो रही है। वहाँ से पुलिस आई भी है, हमें बिठाकर गाड़ी में ले जाया गया कोतवाली। तो उन लोगों ने जो शख्स मेरे देवर पे सर पे हमला कर रहा था, क्या नाम है उसका? अब्दुल नाम है उसका। अच्छा। वो आराम से राजा शहनशाह की तरह बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ है कोतवाली में, जैसे इसने कोई दोष ही नहीं किया है। पुलिस वालों ने उसे बिल्कुल एक मंत्री की तरह पनाह दे रखी है, कोई उसके खिलाफ एक्शन वगैरह कुछ नहीं लिया जा रहा है। जब मैंने जाके बोला कोतवाली में, इसको सर आपने ऐसे भी क्यों बिठा रखा है, अभी तक इसका रिमांड क्यों नहीं लिया, बाकी लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? तो कह रहे आप यहाँ से निकलो वरना हम लेडीज पुलिस बुलाएंगे, आप पैंटर बजवाएंगे। मतलब आप समझिए कि पुलिस क्या हाल कर रही है। एक तो परिवार पीड़ित है, अपने बच्चे की जान की किसी तरीके से भीख मांग रहे हैं कि बस डॉक्टर्स बचा लें, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से बच जाए आसिफ, जैसी उसकी हालत है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो पुलिस का रवैया है, खास तौर से ये गाजियाबाद पुलिस का, वो वाकई सवालों के घेरे में है कि जिस तरीके से इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और ये लोग जो केला भट्टा इलाका है वहां से अपनी गुहार लगा करके कभी ये SP के यहाँ जा रहे हैं, कभी DSP के यहाँ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला, सूद लेने वाला नहीं है। और आसिफ जो है वो जिंदगी मौत के दरमियान इस वक्त झूल रहा है। 3 मासूम बच्चों का वो बाप है। जैसी उसकी हालत है और जैसी उसकी कंडीशन है, यशोदा अस्पताल में इस वक्त में वो पड़ा हुआ है। मैं गुजारिश करता हूं प्रशासन से जितनी जल्दी हो सके उन मुलजिमों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी तरीके से वो बख्शे नहीं जाने चाहिए जिन्होंने इस अंजाम तक इस परिवार को पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ केला भट्टा गाजियाबाद इलाके से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।